हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस का ट्रांजिट, जो कि अभी कैंसर में है, जो कि वक्री है। अब वो लियो में आने वाला है फिर से, जो कि मार्गी होकर फ्रॉम 2 अक्टूबर। उसका असर हम आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली, जिस भी राशि में आपका मून होता है, चंद्र होता है, उसको आपको मून साइन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट होता है आपकी सुख सुविधा का, आपकी जो भी हैप्पीनेस होती है लाइफ में, जो भी आप लग्जरी एंजॉय करते हैं, जो भी प्लेजर्स होते हैं लाइफ की, वो कहीं ना कहीं वीनस ही डिनोट करता है। वीनस आपकी जो, अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को डिनोट करता है, आपकी मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। वीनस आपकी जो सुख सुविधा की चीजें होती हैं, जैसे आप जो घूमने जाते हैं या जो भी आप पहनते हैं, जो आपके आभूषण होते हैं या जो भी आपके पास लग्जरी की चीजें होती हैं जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, वो सारी की सारी वीनस ही डिनोट करता है। वीनस जिसका अच्छा होता है उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलती हैं, और वीनस जो होता है वो अगर अच्छा होता है तो इंसान की आपने जो पार्टनर के साथ अच्छी बनती है, और जब पार्टनर के साथ आपकी जो मैरिड लाइफ, जो पर्सनल लाइफ अच्छी होती है तो जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी वो असर डालता है। और आपकी, क्योंकि वो लग्जरी का प्लान जैसे मैंने बताया है, तो आपको हर सुख सुविधा का वो फायदा देता है। तो ऐसा प्लैनेट जो है वो अब लियो साइन में आया है, तो उसका असर हम सबसे पहले देखेंगे एरीज पर। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो कि आपके संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं अपना मैरिज प्रपोजल रखने का, मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं, आपको किसी को, आपका बिलवड है तो उसको मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। ये बहुत अच्छा समय है। आपके जो बिलवड है, अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके उनके साथ जो है वो रिलेशन और भी बेहतर होने वाले हैं। आप दोनों का आपस में प्यार बढ़ने वाला है। आपको अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप अपने लाइफ पार्टनर जो आपका, जिसके आपके साथ शादी हुई है, उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपका बिलवड है तो आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो आपका, अगर आप बात करें पर्सनल लाइफ में, तो काफी अच्छा समय ये बीतने वाला है आपका। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो आपके गेन्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। आपका जो गेन, उससे आपको जो विक्ट्री मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या अगर फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपकी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ेगी। वहां से आपके इनकम ज्यादा जनरेट होने के पूरे चांसेस हैं इस समय। आपके जो संतान के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे तो आपके वो भी होने के इस टाइम चांसेस हैं। और अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स कोई आपके फेस कर रहे थे, अगर आपको अपने चाइल्ड से रिलेटेड, तो वो भी रिजॉल्व होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका दिल अब पढ़ाई में काफी लगने वाला है, तो आपके लिए ये भी, आप लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। आपके इस समय कॉन्टैक्ट्स जो है, सोशल कॉन्टैक्ट्स जो है वो काफी बढ़ने वाले हैं, और सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के थ्रू आपकी जो है इनकम जनरेट होने वाली है। तो ऑल इन ऑल आपका ये समय काफी अच्छा है, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई रोग है, मधुमेह के रोगी हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ में। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपने जो स्वीट्स इनटेक है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें तो ही ये समय सही रहेगा। आपको करना ये है कि आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है। आपको अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। छोटी कन्याओं को आप सफेद कलर के जो स्वीट्स होते हैं, व्हाइट कलर के, वो अगर आप डोनेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप व्हाइट कलर की क्लोथिंग फ्राइडे को करेंगे तो भी आपके लिए जो समय है वो अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 4थे भाव में हो रहा है। 4था भाव जो कि आपकी माँ का होता है, आपकी हैप्पीनेस का होता है, आपके होम का एनवायरनमेंट का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके मदर के साथ जो बॉन्ड है वो बढ़ने वाला है। अगर आप अपने मदर से काफी टाइम से नहीं मिले हैं तो आप मिल सकते हैं। आपके मदर के साथ रिलेशन काफी अच्छे रहेंगे। होम एनवायरनमेंट काफी प्लेजेंट रहेगा। हो सकता है आपके मैटरनल रिलेशन से, आपके मदर के साइड से कोई रिलेटिव जो है वो आपके घर पे विजिट करे, या कोई ना कोई शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है, पूजा
हो सकती है आपके घर में। आपका जो टाइम है वो काफी पीसफुल बीतेगा इस टाइम। आपकी मदर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। होम एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस था वो कम हो जाएगा। आपको काफी अच्छा रिलीफ फील होगा अपने घर में। और आपके जो वर्किंग एरिया में भी आपको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। आपका होम एनवायरनमेंट पीसफुल रहेगा तो आपका वर्क इंटरेस्ट भी काफी क्रिएट होगा। वहां से भी इनकम जनरेशन के पूरे चांसेस बनेंगे। आपके ये जो समय है वो काफी फ्रूटफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ आपके जो घर की जो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी के लिए आप सोच रहे हैं, या रियल एस्टेट का बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। अगर आपका 4th लॉर्ड भी आपकी जो चार्ट है उसमें अच्छा है तो ये टाइम आपके रियल एस्टेट के बिजनेस में जाने के लिए भी अच्छा है। तो ऑल इन ऑल आपका ये काफी अच्छा समय है। बस आपको अपनी मदर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना। आपकी मदर की हेल्थ में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज के, तो खासकर आपको उनका ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि आपको छोटी कन्याओं को सफेद कलर के स्वीट्स देने हैं, या व्हाइट कलर की कोई जो क्लोथिंग भी दे सकते हैं उनको, छोटी छोटी कन्याओं को। और फ्राइडे के दिन आपको अगर फास्ट रख सके तो आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। 3रा भाव जो कि आपके भाई बहनों का होता है, एफर्ट्स का होता है, विल पावर का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आप उनसे नहीं मिले हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, या वो आपको विजिट कर सकते हैं। तो आपका बॉन्डिंग जो अपने सिबलिंग्स के साथ काफी इंप्रूव होने वाली है। आपको एफर्ट्स देने में आपका जो मन जो है वो पराक्रम में ज्यादा लगेगा। आप बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन काफी स्वीट रहेगी। तो आप अगर कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हैं, अगर आप जर्नलिज्म में हैं, मीडिया में हैं, या मार्केटिंग वाली फील्ड में हैं, तो आपके लिए ये जो समय है वो काफी फ्रूटफुल रहेगा। आपके गेन्स, इनकम काफी जनरेट होंगे। आप शॉर्ट जर्नीज भी कर सकते हैं अपनी सिबलिंग्स के साथ, या आप लॉन्ग जर्नीज में भी जा सकते हैं। रिलीजियस एक्टिविटी में भी काफी इन्वॉल्व आप हो सकते हैं। आपके इस टाइम जो है वो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं रिसर्च, अगर रिसर्च की फील्ड में है, या हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो वो भी इस समय आपके लिए अच्छा समय है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो स्टडीज में ज्यादा लगेगा। आपके फादर के साथ भी रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं। पहले अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो अब बेटर होने वाली है। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को व्रत रखना है संतोषी माता का। अगर आप व्रत रखेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स है और फ्रूटफुल देंगे और आपको अच्छे रिजल्ट देके जाएंगे। आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, लॉयल रहना है उनके साथ, तो आपका ये जो समय अच्छा निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 2रे भाव में हो रहा है। तो आपका ये जो समय है बहुत ही ज्यादा अच्छा आपके लिए बीतने वाला है, क्योंकि आपके 4th और 11th का लॉर्ड होके ये 2nd हाउस में बैठा है। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। आपकी फैमिली टाइम अच्छा बिता सकते हैं। आप जो बहुत टाइम से सेविंग का सोच रहे हैं, आपकी इनकम जो जनरेट हो रही थी उसमें सेविंग्स अगर नहीं हो पा रही थी तो वो भी होने वाली है। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बॉन्ड अच्छी रहेगी। फैमिली के साथ आप मिलके कोई विजिट भी कर सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको जो फ्यूचर की चिंता थी वो आपकी कम होगी, क्योंकि आपकी सेविंग्स क्रिएट होगी। आप जो प्लान कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे। आपको हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अलग अलग मल्टीपल कुजीन्स जो है वो ट्राई करने को मिले। इस टाइम अलग अलग वैरायटी का खाना आपको खाने को मिले। आप काफी इंजॉयबल टाइम है आपके लिए, मतलब आप लग्जरी की जो लाइफ है वो इस टाइम जीने वाले हैं। तो आपकी हैप्पीनेस जो है वो और भी बढ़ने वाली है। अगर आप अपनी फैमिली में कोई कुछ नया चीज लाना चाहते हैं, या फिर कुछ परचेज करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, कुछ उनको गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इस टाइम कर सकते हैं। आपके लिए जो समय है टोटल लग्जरी वाला रहेगा। आपकी जो स्पीच होगी वो भी काफी स्वीट रहेगी। तो आपका जो समय है, टाइम है, वो काफी अच्छा बीतने वाला है। आपको आपकी जो हैप्पीनेस मिलने वाली है, ट्रू हैप्पीनेस आप फेस करने वाले हैं इस टाइम में। आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी इंक्रीज होने वाले हैं। आपको उनसे भी कोई ना कोई गेन हो सकता है सोशल कॉन्टैक्ट से। आपको पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिशियंस हैं आप, तो वहां पे आपका कॉन्टैक्ट ज्यादा बढ़ेगा। आपको लोग प्रशंसा करेंगे, जो आप अभी चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को व्रत रखना है संतोषी माता का, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर विजिट करना है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से बीत जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो
शुक्र का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है, जो कि हाउस होता है पर्सनालिटी का। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफी अट्रैक्टिव होने वाली है। इस टाइम आप अपने ऊपर मनी स्पेंड करने वाले हैं, अपनी जो सेल्फ इमेज है यानी अपनी लुक्स को एनहांस करने वाले हैं। अपनी लुक में कोई चेंज भी आप इस टाइम ला सकते हैं। अपने ऊपर आपका ज्यादा इस टाइम ध्यान रहेगा। आप अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको विजिट करे, आप उनके साथ कहीं शॉर्ट वेकेशन पे जा सकते हैं। अपने जो आपके जो एफर्ट्स हैं वो इस टाइम काफी आप रखेंगे। आपके जो वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं वो हट जाएंगे। आपके काम में आपका ज्यादा दिल लगेगा। और अगर आपको अभी तक जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं। तो आपका ये जो टाइम है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से वो 7th हाउस में भी देख रहा है। और आपके पार्टनर, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी जो आपके प्रॉब्लम्स अगर चलते हुए आ रहे थे अभी तक, तो वो रिजॉल्व होने वाले हैं बहुत हद तक। और आपका उनके साथ भी अच्छा टाइम बीतेगा। आप उनके साथ काफी कोई ट्रिप पे जा सकते हैं या अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको करना ही है कि आपको शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को मंदिर में जाके कुछ व्हाइट स्वीट्स डोनेट करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और व्हाइट क्लोथिंग आप फ्राइडे के दिन स्पेशली पहने तो आपके लिए जो शुक्र का गोचर है वो अच्छे से होके जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो कि एक्सपेंसेस का होता है, आपके आइसोलेशन का, फॉरेन ट्रेवल्स का होता है। और क्योंकि ये आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है और होके वो 12th में बैठा है, तो आप इस टाइम हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। आपका लक वहाँ आपको फेवर कर सकता है। आपकी इनकम के वहाँ पे सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आप फॉरेन में सेटल होने का ट्राई कर रहे थे तो यहाँ पे आपके चांसेस क्रिएट होते हैं। अगर आपकी बाकी अलाइनमेंट्स आपके चार्ट में आपके फेवर कर रही हैं फॉरेन सेटलमेंट की, तो यहाँ पे आपके फॉरेन सेटलमेंट की चांसेस जनरेट हो रही हैं। हो सकता है कि आप फॉरेन, अगर सेटलमेंट नहीं तो आप फॉरेन विजिट भी कर सकते हैं। आपके एक्सपेंसेस जो है इस टाइम बढ़ने वाले हैं, स्पेशली आपकी फैमिली के ऊपर एक्सपेंसेस इस टाइम काफी क्रिएट होने वाले हैं। आपको अपनी क्योंकि ये मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आपकी। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने खान पान की तरफ बहुत ध्यान दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आप बहुत ज्यादा अगर अपने लाइफस्टाइल से अलग जाएंगे तो आपकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको अपनी प्रॉपर हेल्थ का ध्यान देना है, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करना है। आपको करना ये है कि आपको फ्राइडे के दिन व्हाइट क्लोथिंग पहनेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनको व्हाइट स्वीट डोनेट करेंगे, छोटी कन्याओं को, तो फ्राइडे के दिन तो अच्छा आपको ये रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। आपका 1st का और आपके 8th हाउस का लॉर्ड होके ये 11th हाउस में आपके लिए तो सबसे पहले तो आपके कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट लेके आया है और कुछ आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्योंकि ये इनकम के हाउस में, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के हाउस में, तो अभी तक आप जो भी सोच रहे थे, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जहां भी आप अपने एफर्ट पुट कर रहे थे जिस वर्क में, वो आपके इस टाइम फुलफिल होने वाले हैं। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स काफी बढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको गेन्स होने के पूरे चांसेस हैं। आपकी जो है वो इनकम जनरेट होने, प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं और इनकम के सोर्सेस बढ़ने के भी चांसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज आपको काफी नॉक करने वाली है, तो आपको उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। आपकी जो आपकी लवर है, अगर आप बिलवर्ड है आपका कोई, तो आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वहां से आपकी इनकम जनरेशन की चांसेस बहुत ज्यादा है। अपने जो चाइल्ड है अगर आपका कोई, तो आप उनके साथ भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके बिहाइंड योर बैक कोई आपको आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली वर्क रिलेटेड इश्यूज में आपको कोई ना कोई बैकफायर भी कर सकता है, बैक स्टैप भी कर सकता है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर आप डायबिटीज के ऑलरेडी मरीज हैं तो आपको अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है, अपने स्वीट्स इनटेक को कम करना है और अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करना है। आपको करना ये है कि आपको फ्राइडे को छोटी छोटी कन्याओं को दान देना है, डोनेट करना है। व्हाइट क्लोथिंग्स उनको दे सकते हैं, व्हाइट फ्रॉक दे सकते हैं, या जो भी व्हाइट कलर के कपड़े उनको दे सकते हैं, या व्हाइट स्वीट्स दे सकते हैं। और आप अपने जो पार्टनर है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ लॉयल रहिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा।
अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में गोचर की वजह से सबसे पहले तो क्योंकि वो वर्क का प्लेस है, आपकी इमेज का प्लेस है, तो आपकी इस टाइम आपके जो बॉसेस हैं उनके साथ काफी अच्छे बनने वाली है। आपका वर्क एनवायरनमेंट काफी आपको प्लेजेंट लगेगा, आपका वहां मन लगेगा, आपका इंटरेस्ट वहां जनरेट होगा। आप जो पहले प्रॉब्लम अगर चलती आ रही थी वर्क एनवायरनमेंट में, कोई फ्लक्चुएशंस थी, तो वो दूर होने वाली है। तो आप अपने जो वर्क एनवायरनमेंट में आप काफी अच्छा समय इस टाइम स्पेंड करने वाले हैं और आपके जो होम एनवायरनमेंट रहेगा वो भी काफी पीसफुल रहेगा। आपको आपके जो मेंटल स्ट्रेस अगर आप अभी तक फेस कर रहे थे, आपको कोई घर में मनमुटाव चल रहा था या स्ट्रेस वाला माहौल चल रहा था, तो वो भी हटने वाला है। तो आप अगर स्पेंड करने का सोच रहे थे मनी रियल एस्टेट में, जैसे कि आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे, लैंड या व्हीकल लेने का सोच रहे थे, तो वहां पे भी आप स्पेंड अपनी मनी कर सकते हैं। तो अभी आपका जो समय है वो बेटर होने वाला है पहले से। आपके बॉसेस आपके फेवर करेंगे, आपकी इमेज जो है वो काफी एनहांस होने वाली है, तो आपका मन भी बहुत ज्यादा अपने वर्क में लगने वाला है। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखना है, उनकी पूजा करनी है, छोटी छोटी कन्याओं को व्हाइट कलर की स्वीट्स डोनेट करनी है ऑन फ्राइडे। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। आपका जो 9वां भाव होता है वो लक का होता है, हायर स्टडीज का होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज का होता है, लॉन्ग जर्नीज का होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप लॉन्ग जर्नीज करने का सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो आप इस समय कर सकते हैं। आपके जो स्टार्स है आपको फेवर करने वाले हैं, लक आपका फेवर कर रहा है, आपकी इनकम भी जनरेट हो सकती है फॉरेन के सोर्सेज से, या अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हैं तो आपके इनकम के प्रमोशन होने की, यानी कि आपकी जो और बढ़ने के चांसेस हैं, इनकम के सोर्सेज बढ़ने के चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको ज्यादा मिलने वाली है। अगर आप रिसर्च की फील्ड में है तो आपकी जो अभी तक जो रिसर्च कर रहे थे जिस फील्ड में, उसमें आपके जो है वो और भी इंटरेस्ट बढ़ने वाला है और आपको उधर से फायदा मिलने वाला है इनकम जनरेशन में। आपके फादर के साथ भी रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। अगर पहले कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो अब हटने वाली है। आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी जो एफर्ट्स हैं उसको आपको अपने जो प्रोफेशन है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपके एफर्ट्स के ऊपर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। आप चाहेंगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो पूरा विल पावर की आपकी बहुत ज्यादा रहेगी, जो मतलब वर्क में आपका ज्यादातर टाइम बीतने वाला है। आपको अपने फादर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहां पे फ्लक्चुएशन होने के चांसेस हैं। कोई अगर वो डायबिटीज के मरीज हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने फादर की हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है और अपने पार्टनर की हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखना है और छोटी छोटी कन्याएं जो है उनको व्हाइट स्वीट्स डोनेट करनी है या व्हाइट क्लोथिंग डोनेट करनी है, तो और अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप मकर राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वें भाव में गोचर, जो कि 8वां भाव होता है हिडन थिंग्स का, आपके इन लॉज का, आपके ज्वाइंट असेट्स का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया है। आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। हो सकता है कोई आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा हो या आपके पीछे कोई ऐसे काम कर रहा हो जो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो अपने वर्क एनवायरनमेंट को बहुत ध्यान देना है कि आपके पीठ पीछे आपके बॉसेस को भड़का ना रहा हो, कोई आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा कर ना रहा हो, ये चीज का आपको ध्यान देना है। आपकी जो हेल्थ है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको कोई पहले से प्रॉब्लम चलती आ रही थी तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सडन कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। पॉजिटिव पॉइंट में आपके जो इनलॉज हैं उनके साथ आपका रिलेशन इस टाइम काफी अच्छा रहेगा। आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके साथ भी टाइम आप अच्छा स्पेंड करेंगे। आपके जो इंटरनल रिलेशन है विद योर पार्टनर वो इम्प्रूव होने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रही हैं फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप कोई अकल्ट वाली फील्ड में है या एजेंट हैं, डिटेक्टिव हैं, तो ऐसी फील्ड्स में आपका जो है वो काफी इनकम जनरेशन के इस टाइम चांसेस होने वाले हैं। और अगर आप ट्राई कर रहे थे अपने जो काम है उसको आगे बढ़ाने का, तो वो आपका इस टाइम फेवर करने वाला है। तो आप अगर इन फील्ड में हैं, अगर रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में है, तो आपके लिए जो समय है वो काफी अच्छा है। बट आपको अपने काम में, अगर आप कोई जॉब में है या आप कोई बिजनेस में है, तो आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। कभी बहुत ज्यादा गेन्स हो सकते हैं, कभी लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी रिलेशन अच्छा रहने वाला है।
तो इन टोटल आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट है। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अदरवाइज अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है। अपने पार्टनर के साथ भी आपका जो टाइम है वो अच्छा बीतने वाला है। आपको करना ये है कि आपको फ्राइडे को व्हाइट कलर की क्लोथिंग करनी है और अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, लॉयल रहना है उनसे, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जाने का हो सकता है, आपका ध्यान भटक सकता है, तो उस तरफ आपको ख्याल रखना है। अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और आपको संतोषी माता का अगर आप व्रत रख सकें फ्राइडे को तो आपके लिए जो ट्रांजिट है वो अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप एक्वेरियस साइन के हैं, अगर आप कुंभ राशि के हैं, तो शुक्र का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वें भाव में जो कि आपकी मैरिड लाइफ का होता है, यहाँ पे वीनस जैसा प्लेनेट आना तो आपके जो रोमांस है, इंटीमेसी है, आपकी जो अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इंटीमेसी और बढ़ने वाली है। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल हैं और आप चाहते हैं आपका जो लव है वो रिलेशन में बदल जाए, तो आप इस टाइम अपने पेरेंट्स से उनको मिला सकते हैं। आप मतलब शादी करने का अगर सोच रहे हैं तो इस टाइम सिंगल से आप डबल हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है उसका जो हो सकता है उनको भी कोई अपॉर्चुनिटीज मिले, वो हो सकता है कोई उनके काम में प्रमोशन उनको देखने को मिल सकती है। आपको आपके पार्टनर के थ्रू हैप्पीनेस भी मिल सकती है। तो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए जो समय है वो काफी अच्छा है, काफी फ्रूटफुल है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशन ऑल्सो। एंड अगर आप किसी वर्क एनवायरनमेंट में हैं तो आपके वहां पे प्रमोशन होने के चांसेस हैं, उनके उसके थ्रू मनी जनरेट होने के चांसेस भी हैं। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो वहां पे भी आपके जो चांसेस है कि आपके जो प्रॉब्लम्स थी वो इम्प्रूव होने वाली है, आपको गेन वहां से जनरेट होने के पूरे चांसेस हैं। आपको करने ये है कि आपको शुक्रवार को व्हाइट क्लोथिंग करनी है और शाम को आप अपने शुक्रवार को अपनी छोटी छोटी कन्याओं को व्हाइट स्वीट्स डोनेट करेंगे तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। 6ठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये कुछ आपको वार्निंग्स भी लेके आया है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ में कोई ऑलरेडी इश्यूज थे तो वहां पे आपको और भी इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। आप खान पान की तरफ अगर अपना ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ या आपके मैटरनल रिलेशन के साथ जाके विजिट करें, उनको मिल सकते हैं जाके, या वो आपको मिलने आ सकते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में जो आपका मन ज्यादा लगेगा, बट आपको अपनी हेल्थ की, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करना है, अदरवाइज आपके जो छोटे मोटी कोई ना कोई बीमारी लगी रह सकती है। अपने डाइट की तरफ काफी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके एक्सपेंसेस होने के भी इस टाइम काफी चांसेस हैं और आपके जो शत्रु हैं वो भी आप पे हावी हो सकते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पे आपको कोई जनरेट ना हो, जो इनकम जनरेट ना हो, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आप अपने जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन आपके ठीक ठाक इस टाइम रहेंगे, और आपके अगर आपको कोई चाइल्ड है तो उनके साथ भी आपके रिलेशन ठीक से रहेंगे। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखना है और व्हाइट क्लोथिंग पहनेंगे, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके साथ लॉयल रहेंगे, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आज हमने शुक्र का गोचर जो कि सिंह राशि में हो रहा है मार्गी होकर, पहले वो कर्क में वक्री था, अब वो मार्गी हुआ है, तो उसका असर आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है ये जाना है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।